हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, अब आपका ना मैथ्स का एग्जाम है, क्लास 7 की बात कर रहा हूँ। तो ये मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ ये फॉर्मूले के रिगार्डिंग है। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको एक तो ये पता लगेगा कि क्या क्या फॉर्मूले हैं, और दूसरा आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। देखो, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए वीडियो रहेगी। बाकी मैं आपको बता दूं कि चैप्टर आपको पता कौन सा आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, नौवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। अभी हिंदी में बुक अवेलेबल थी तो मैंने हिंदी में दिखा दी, बाकी आपको चैप्टर नेम बता दिए। ठीक है, आप देख सकते हो। तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये वीडियो है, फॉर्मूलों की रिगार्डिंग वीडियो है। जैसे 3D शेप में है, तो अगर आपसे पूछेगा ये कौन सी फिगर है तो सिलेंडर है, ये कौन सी फिगर है क्यूब है, ये कौन सी फिगर है स्फीयर है। आपसे ऐसे पूछेगा कि स्फीयर वाली दो चीजें बताओ, तो आप बता दोगे कि बॉल होती है। ठीक है, या और आप कौन सी चीज बता सकते हो जो स्फीयर वाली शेप में होती है, आप ग्लोब बोल सकते हो, इस तरीके से। तो आपसे ये पूछ सकते हो, थोड़ा डीपली पढ़ना, ये ना 3D शेप होती है, 3D शेप। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 3D 2D पूछ लेता है, अभी 2D शेप है। जैसे रेक्टेंगल, आपसे पूछेगा रेक्टेंगल जैसी शेप कौन सी होती है, ठीक है, स्क्वायर जैसी शेप कौन सी होती है, तो ये आपको सही पता होना चाहिए। और आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं, कितने किनारे होते हैं, 12 होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, 8। ये थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लो ये आपका मोबाइल है ना, तो ये जो है क्यूबर्ड शेप में या क्यूब शेप में है। तो आपसे पूछा कि कितने फेस होंगे, तो इसकी कितनी शक्लें होंगी, एक, पीछे कर दो 2, साइड में 3, 4, 5 और ये 6, तो टोटल 6 शक्लें हो गई। अगर इसने पूछा कि एच कितने हैं, तो आप बताओगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गए, फिर ये 9, 10, 11 और 12, इस तरीके से 12 हो गए। आपसे पूछ रहा है वर्टेक्स कितने, कोने कितने हैं, कोने बताओ कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इस तरीके से 8 है। तो आपसे ऐसे पूछ सकते हो। फिर आपसे अगर पूछे सप्लीमेंट्री के बारे में, तो आप बोलोगे जिसका टोटल 180 होता है। अगर मान लो एक 70 का तो दूसरा कितने का होगा, 110 का होगा। कॉम्प्लीमेंट्री पूछेगा तो जिसका टोटल 90 का होता है। अगर एक 80 का दूसरा कितने का होगा, 10 का। अगर आपसे पूछेगा ये सिलेंडर, इसके फेस कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये चित्र के बारे में लास्ट चैप्टर है, उसके रिगार्डिंग हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये आप उसमें से पढ़ना। जो इसमें दे रखे होंगे ना, आपकी जो बुक है, लास्ट चैप्टर जो आपका एक सिमेट्री वाला है उसके अंदर, तो 12 चैप्टर का सेकंड लास्ट होगा, तो उसमें आपको आइसोमर्स वगैरह दे रखे हैं, तो वो आप इसे पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ने को पता लग जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि कितनी सिमेट्री होंगी। जो देखो, ये है हेक्सागन, हेक्सागन ऐसे बनता है, तो इसमें कितनी सिमेट्री होती है, 6 होती है। इसमें कितनी होती है, पेंटागन में, पेंटागन में कितनी होती है, 5 होती है। स्क्वायर में कितनी होती है, मैं हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिख रहा हूँ। स्क्वायर में 4 होती है, ये हेक्सागन होता है, हेक्सागन में 6 होती है। और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें कितने होते हैं, 3 होती है। सक्सेसर मतलब एक जोड़ दो, प्रीडिसेसर मतलब एक घटा दो। ठीक है, फिर उसके बाद ये फॉर्मूले हैं। अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। जैसे मान लो 3 के ऊपर 3 लिखा है और यहाँ पे 4 के ऊपर 3 के ऊपर 8 लिखा है, तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, 8 और 3 11 हो गए। इस तरीके के ये क्वेश्चन है। मतलब ये फॉर्मूले आप नोट कर लो, मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगा ना, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अभी फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो, बाकी आप और भी अच्छे से तैयारी करना जो चैप्टर्स आपके हैं। फिर आपका सर्कल वाला जो चैप्टर है उसमें सेंटर इसको बोलते हैं, रेडियस जो सर्कमफ्रेंस होती है और जो सेंटर होता है उसको मिला के बनती है, डायमीटर 2 रेडियस को मिला के बनती है। अगर आपसे पूछेगा ना एक डायमीटर में कितनी रेडियस होती है, तो 2 होती है। एक व्यास में कितनी त्रिज्या होती है, 2 होती है। फिर कोड किसे कहते हैं, जो सर्कल के किसी 2 पॉइंट को टच करते हैं लेकिन सेंटर को नहीं करते, क्योंकि अगर सर्कल में सेंटर को टच कर जाती है ना कोड, तो उसका नाम बदल के हो जाता है डायमीटर। जैसे आप घर पर अपनी मम्मी के बेटा या बेटी हो, लेकिन स्कूल में गए तो आप स्टूडेंट कहलाओगे, तो वही चीज है, इसका नाम भी बदल जाता है। जैसे ही सेंटर पे आता है इसका नाम हो जाता है डायमीटर। तो लॉन्गेस्ट कोड कौन सी है, डायमीटर। सबसे लंबी जीवा कौन सी है, व्यास। फिर सेंटर है ये रेडियस है, रेडियस, और इस वाले हिस्से को बोलते हैं आर्क। आर्क मतलब चाप। तो आर्क और ये जो रेडियस है, इससे मिलकर बनने वाले इस हिस्से को क्या बोलते हैं,
सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। और ये कोड है और ये आर्क है। कोड और आर्क से मिलकर बनने वाले इस हिस्से को बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेगमेंट। हिंदी में त्रिज्याखंड होता है इसको, और इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड, और इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट। SEG सेग, MENT मेंट, सेगमेंट। ठीक है। फिर उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे? अगर डायमीटर देगा तो हाफ कर देंगे। अगर डायमीटर निकालने के लिए आ जाएगा तो क्या करेंगे? रेडियस का डबल कर देंगे, क्योंकि डायमीटर के अंदर 2 रेडियस होती है। फिर अगर आपसे पूछेगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल तो 2πr। ठीक है। अगर आपसे रेडियस ऑफ सर्कल पूछ ले तो सर्कमफ्रेंस अगर आपको दे रखा है तो 2π से डिवाइड कर देंगे। तो देखो, आंसर का प्रश्न का आंसर, क्वेश्चन का आंसर, आंसर का क्वेश्चन बना के दे सकता है। इसलिए आप सारे तरीके से फॉर्मूले याद करो। फॉर्मूले याद होंगे तो पुट कर दोगे, आंसर निकाल लोगे। बाकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बना के कर लोगे, खुद ही फॉर्मूला बना लोगे। एरिया सर्कल ये होता है, रेडियस का फॉर्मूला एरिया अपॉन में पाई, फिर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट मतलब, इस रूट का मतलब पता क्या होता है? जैसे मान लो 4 का रूट करो तो 4 का रूट 2 होगा, 16 का रूट 4 होगा, ठीक है, 25 का रूट 5 होगा, ऐसे होता है। तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, इस तरीके से। ये सेमी सर्कल है। आधा सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पायर होगी, लेकिन पैरीमीटर का मतलब होता है पायर प्लस 2r। देखो, सर्कमफ्रेंस का मतलब बाउंड्री है, और जब पैरीमीटर बोलते हैं ना, पैरीमीटर, तो इस बाउंड्री को भी जोड़ देते हैं। पैरीमीटर मतलब पूरा बंद। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पायर प्लस 2r। ये बच्चे गलती करते हैं इस वाले फॉर्मूले में, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं। उसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? पाई स्क्वायर अपॉन में 2। फिर रेक्टेंगल है, फिर रेक्टेंगल का पैरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। फिर ये स्क्वायर है। एरिया स्क्वायर क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। पैरीमीटर स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड। हिंदी में वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। देखो, स्क्वायर में पता है भुजा भुजा 2 बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सारी साइड बराबर होती है ना। और रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ अलग अलग क्यों लिखती है? क्योंकि लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है। एक्चुअल में लेंथ और ब्रेथ अगर दोनों सेम हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे साइड साइड, तो वो नाम बन जाएगा स्क्वायर। ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा में भुजा। इंग्लिश में पैरीमीटर स्क्वायर 4 इंटू साइड। फिर ये क्या है? अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि जैसे सर्कल में सर्कल हो रहा है और बोले कि ये जो शेड किया गया इसका एरिया निकालो, ये एग्जाम में बहुत बार आया हो, इसका एरिया निकालो। जैसे बीच में से सर्कल काट के अलग कर दिया तो ये बचा ना, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो एक रेडियस छोटी और एक बड़ी है, एक रेडियस छोटी और एक रेडियस बड़ी है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। समझो मेरी बात? पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। और डायमीटर मैंने आपको बता दिया 2 मल्टीप्लाई रेडियस, और रेडियस डायमीटर का आधा होती है। डायमीटर को हिंदी में बोलते हैं व्यास, और रेडियस को बोलते हैं हिंदी में त्रिज्या। त्रिज्या बोलते हैं इसको, क्योंकि मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट बच्चे हैं तो मैं दोनों में बता रहा हूं। और त्रिज्या के लिए आधा कर देंगे व्यास को। फिर देखो, अलग अलग तरीके से बता रखा है। अगर पैरीमीटर दे रखा है तो वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा? वृत्त की परिधि बटे में 2π। मैंने अभी आपको समझाया था। वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल बटे में पाई। अगर त्रिज्या निकालनी है, परिधि दे रखा तो ये फॉर्मूला लगेगा। त्रिज्या निकालनी है, क्षेत्रफल दे रखा होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। इंग्लिश में देखो, रेडियस ऑफ सर्कल निकाली, रेडियस निकालनी है, सर्कमफ्रेंस दे रखा तो ये लगेगा, एरिया दे रखा तो ये लगेगा। फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट। अगर हाइट निकालनी है तो एरिया को बेस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अगर ऐसे ही अगर बेस निकालना है तो एरिया को हाइट से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि देखो, ज्यादातर बच्चे ये वाला फॉर्मूला याद करके जाते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोनों को मल्टीप्लाई। वो जानबूझ के क्या करेगा? एरिया दे देगा, बेस दे देगा, हाइट पूछ लेगा, तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना। तो अगर आपसे छोटी चीज निकालने के लिए कर रहा है तो बड़ी में से दूसरी छोटी चीज को डिवाइड कर देंगे। अगर आपसे बड़ी चीज निकालने के लिए कहेगा तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, और यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई निकालनी है तो क्षेत्रफल बटे में आधार। अगर यहाँ पे आपको आधार निकालना है तो क्षेत्रफल बटे में क्या लिख दोगे आप? ऊंचाई। ठीक है। समझ में आ रहा है ना मैं आपको क्या समझा रहा हूं? तो ये फॉर्मूला है। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपसे पूछेगा तो 1/2 बेस इनटू हाइट। देखो,
पता है इसमें 1/2 क्यों लगा? क्योंकि देखो जैसे हम पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो पैरेललोग्राम है तो इसमें एक लाइन डालो तो एक पैरेललोग्राम में कितने ट्रायंगल आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर आधा लग जाता है। नहीं तो फॉर्मूला देखो, यहाँ पे बेस इंटू हाइट है, यहाँ पे भी बेस इंटू हाइट है, यहाँ पर बेस इंटू हाइट है ना, यहाँ पर भी बेस इंटू हाइट है। बस यहाँ पे 2 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ट्राइंगल है ना, आधा है। आ गया समझ में? चलो फिर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम एरिया बटे में बेस। ठीक है, देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, बेस हाइट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? एरिया अपॉन में बेस। तो ये मैंने दोबारा लिख दिया। फिर अगर ट्राइंगल की हाइट निकालनी है तो 2 मल्टीप्लाई एरिया करके बेटे में बेस करेंगे। अगर बेस निकालना तो 2 मल्टीप्लाई में एरिया करके यहाँ पे क्या लिख देंगे? हाइट। अगर हाइट निकालनी है तो बेस लिखेंगे नीचे, अगर बेस निकालना है तो हाइट लिखेंगे नीचे। अब आ जाओ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट होता है। अगर लॉस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होगा। बस खुद सोचो, अगर हम ज्यादा का खरीदे और सस्ते का बेच दें तो हमें लॉस ही तो होगा। 100 रुपए की चीज खरीद के 80 में बेचूंगा तो नुकसान ही तो होगा। तो बच्चे खुद ही फॉर्मूला बनाना सीख जाते हैं। तो हमने क्या सीखा? अगर एसपी बड़ा होगा सीपी से तो प्रॉफिट है, अगर सीपी बड़ा होगा एसपी से तो लॉस। अगर वृद्धि का फॉर्मूला आ जाए कि कितना % इंक्रीज हुआ, या आपसे पूछ ले कि आपके 40 में से 25 नंबर आए हैं, या ये बोले कि एक स्कूल में 40 बच्चे हैं उसमें से 18 लड़के हैं, तो इसकी परसेंटेज निकालो, तो गुणा में 100 कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 40 से डिवाइड कर देंगे, हमारी परसेंटेज निकल आएगी। क्योंकि एग्जाम में परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? जिसकी बात कर रहा हूं ऊपर, टोटल नीचे गुणा में 100 याद रखना। ठीक है, एसपी निकालना तो ये फॉर्मूला है, बाकी आप सारे फॉर्मूले देख सकते हो, कोई भी निकाल सकते हैं। एसपी मतलब कितने का बेचा है, सीपी मतलब कितने का खरीदा है। ठीक है, लॉस होगा तो माइनस लगाएंगे, ठीक है, और अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लगाएंगे, ये याद रखना बस। ठीक है, इसलिए मैं आपको फॉर्मूले पहले ही प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से फॉर्मूले याद कर ले, ताकि आप चैप्टर आराम से कर पाए। अब ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये 90 डिग्री का जहां होता है उसके सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, नीचे वाले को बेस, ऊपर वाले को हाइट कहते हैं। 4 फिगर ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिभुज तब बनेगा जब 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होगा। सुन रहे हो? अगर मैंने आपसे पूछा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, क्या इसका ट्रायंगल बन जाएगा? आप बोलोगे हाँ बन जाएगा, क्योंकि 4 3 7 6 से बड़ा है, 6 4 10 3 से बड़ा है, और 6 3 9 4 से बड़ा है, तो ट्रायंगल बन जाएगा। जब 2 जनों का टोटल तीसरे से बड़ा होता है तो ट्रायंगल बन जाता है। अब बताओ क्या इसका ट्रायंगल बनेगा? 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बनाओ, बनेगा? तो 9 6 15 बड़ा ना 2 से, पर 6 2 8 बड़ा है 9 से, नहीं, बोलेगा इसका ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है, क्योंकि 1 2 3 तीनों में से कोई 2 चीज दे देगा, आपको निकालनी पड़ेगी तीसरी चीज। सुन रहे मेरी बात? अगर आपको ये दोनों दे दिया तो ये निकालना होगा, ये दिया तो ये निकालना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद अंदर के एंगल का टोटल कितना होता है? 180 होता है। अगर ये 70 का, ये 80 का, तो कितने का होगा बताओ? अगर 70 का 80 का तो कितने का होगा? 30 का होगा ना। एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है? 180 होता है। बच्चे कहते मैथ टफ लगती है। अरे बेस तो करो पहले, जब बेस नहीं होगा तो मैथ कैसे आएगी? और हम बेस सिखाते। वीडियो को लाइक कर देना सारे, और लाइक जरूर किया करो बच्चों, इतना एफर्ट करते हैं बच्चे, लाइक ही नहीं करते। ये तो शायरी बन गई, क्या बात। चलो अब आ जाओ एक्सटीरियर एंगल। बाहर वाला ये जो एंगल होता है ना, ये बाहर वाला, ये अंदर वाले के टोटल के बराबर होगा। अब सोचो अगर ये 100 डिग्री है, ये 70 का, तो ये कितने का होगा? 30 का। वेरी गुड, क्योंकि इन दोनों का टोटल, इसका, ये मम्मी है, ये 2 बच्चे हैं, मम्मी ने 100 रुपए इन दोनों को दिए, इसको 40 दिए, इसको कितने देगी? 100 रुपए टोटल दिए, तो इसको कितने देगी? 60 देगी ना। अब चुन्नू और मुन्नू ने बोला मम्मी ने मुझे 80 दिए, इसने बोला मुझे 20 रुपए दिए, तो मम्मी के पास कितने रुपए थे? 80 और 20 100 हो गए। चुन्नू ने बोला मुझे 80 मिले, इसने बोला मुझे 40 मिले, तो बताओ मम्मी के पास कितने थे? 100, 80 और 40 कितने होते हैं? 120। तो अंदर वाले का टोटल बाहर वाले के बराबर होता है। अगर बाहर वाला निकालना है तो अंदर वाले को टोटल कर देंगे, और अगर बाहर वाला दे रखा है और अंदर वाला 1 दे रखा है तो बाहर वाले में से इसको घटा के इसको निकाल देंगे। चुन्नू मुन्नू की कहानी याद रखना, आंसर कर डाल। समझ में आ गई? अब जल्दी से बताओ, अगर ये 120 का है और ये मम्मी है
और चुन्नू को दिए हैं 90 रुपए, तो बताओ मुन्नू को कितने मिलेंगे? वेरी गुड, 30 रुपए मिलेंगे, क्योंकि टोटल मिला के 120 बनता है। और सुनो सबसे इंपोर्टेंट बात, अगर ये दो साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर ये दो साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। पता क्यों बोल रहा हूं? ये देखो एग्जाम में लिखा आगे दोनों लाइन बराबर, और बोला ये 40 का है, तो ये कितने का होगा? 40 का होगा। आगे समझ? अगर ये दो लाइन बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। और एक, अब बताओ ये कितने का होगा? एक ट्राइंगल का टोटल कितना होता है? 180। 40 चले 80 बचे कितना? 100। उसके बाद आ जाओ वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अंदर वाले का टोटल बाहर वाले के बराबर होता है, मैंने इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी हुई है। और ये अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये बिल्कुल बीच में से लाइन जा रही है, तो इसे मीडियन बोलेंगे। और जो भी किसी पॉइंट से लाइन डालते हैं 90 डिग्री की बनती है, उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। बाकी कुछ फॉर्मूले और भी होंगे इसमें, अभी फिलहाल वीडियो में इतना ही है। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए और वीडियो लाने की। ठीक है, तो आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।